सना जासूस मेहुल को बुलाती है और कहती है कि वह एक्सीडेंट में बाल बाल बची है। वह जब सड़क पार कर रही थी तब एक कार बहुत तेजी से उसको छूती हुई गुजर जाती है। कार ड्राइवर थोड़ा आगे जाकर रुकता है और मुझ पर हंसता है, पर मेरी कोई मदद नहीं करता। मैंने उस कार की फोटो ले ली है, उस कार के नंबर के साथ। कुछ ही मिनटों में मेहुल उस कार को खोज लेता है। कार पास के ही एक कॉफ़ी शॉप में के सामने खड़ी थी। मेहुल कार के मालिक रॉबर्ट से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मैं एक अनुभवी ड्राइवर हूँ और मैं कार बहुत धीरे चलाता हूँ। वह लड़की झूठ बोल रही है। मैं इस कोल्ड कॉफ़ी को पिछले 1 घंटे से पी रहा हूँ और मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। इन सब बातों पर गौर करने के बाद क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सना या रॉबर्ट? रॉबर्ट का कहना है वह पिछले 1 घंटे से कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है, तो 1 घंटे में तो कोल्ड कॉफ़ी का बर्फ पिघल जाना था। हर शनिवार को जेल सुपरिटेंडेंट आर्ट की क्लास आयोजित करते थे। कैदियों को पूरी सावधानी और देखरेख में क्लास में लाया जाता था और वापसी में उनकी कड़ी जांच की जाती थी। कैदी सिर्फ अपना सामान ही वापस लेकर जा सकते थे। 3 कैदियों में से एक कैदी भागने की फिराक में था। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों कैदियों में कौन है? ए, बी या सी? बी अपने कपड़ों को हरा रंग लगाकर भागना चाहता था, जो कि वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों का रंग है। केविन और पीटर टीवी देख रहे थे, तभी अचानक बिजली चली जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की मम्मी खाना बना रही थी, तभी उनको कुछ टूटने की आवाज़ आई। वह दौड़ती हुई बच्चों को कमरे में आती है। वहाँ उन्होंने टूटी हुई फोटो फ्रेम दिखाई देती है। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वह बड़ी शांति से पूछती है, फ्रेम दोनों में से किसने तोड़ा है? दोनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं किसने फ्रेम तोड़ा है? केविन। फोटो फ्रेम ऊंचाई पर थी और वहां तक केवल केविन ही पहुंच सकता था, इसलिए फ्रेम केविन ने तोड़ा है। रेहान की अगले दिन ही एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, परंतु वह उस मीटिंग के कागजात तैयार नहीं कर पाया था। वह जल्दी से काम में जुट जाता है और अपना बाकी काम पूरा कर लेता है। रेहान यह बात कलीग को बता देता है और कॉफ़ी पीने जाता है। जब वह वापस आता है तो वहाँ उसका लैपटॉप गायब था। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल रेहान के ऑफिस में पहुंचता है और रेहान के 3 कलीग से पूछताछ करता है। कैरल, मैं चाय पीने गई थी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। लूरा, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गई थी, यह मेरी रिपोर्ट है। किम, सर मेरा पेट खराब था,
इसकी वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। दिए गए बयानों और सबूतों के आधार पर क्या आप बता सकते हैं चोर कौन है? लूरा लूरा का दाहिना हाथ फ्रैक्चर था, परंतु एक्स-रे रिपोर्ट बाएं हाथ की है, इसलिए लैपटॉप लूरा ने चुराया है। केविन धूप में अटक जाता है और वह उसे सहन नहीं कर पाता है। उसके रबड़ के जूते भी पिघलने लगते हैं। किसी तरह वो एक गुफा के पास पहुंचता है और उसके अंदर जाता है। गुफा के अंदर से 3 दरवाजे नजर आते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक जहरीला सांप है। अगर वह केविन को काटता है तो केविन की तुरंत मौत हो जाएगी। दूसरे दरवाजे के पीछे एक धारदार कुल्हाड़ी है। तीसरे दरवाजे के पीछे पानी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। केविन कौन सा दरवाजा चुनेगा? ए, बी या सी? केविन ने रबड़ के जूते पहने हैं जिन पर इलेक्ट्रिक करंट का कोई असर नहीं होता है। मेहुल गुप्त खजाना खोज रहा था। कुछ दिन बाद वह एक रहस्यमय गुफा के पास पहुंचा। मेहुल को गुफा के अंदर 4 दरवाजे नजर आते हैं जो शायद उसे खजाने तक पहुंचा सकते थे। वह एक दरवाजा खोलने वाला था कि अचानक गुफा से आवाज आती है। इनमें से एक दरवाजा 1 मिनट में खुल सकता है। पहले दरवाजे के पीछे एक ड्रैकुला है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक राक्षस। तीसरे दरवाजे के पीछे एक माँ और चौथे दरवाजे के पीछे एक जंगली भेड़िया। ऊपर दिए हथियारों में तुम्हें एक हथियार चुनना है जिसे तुम उन लोगों से लड़ सकते हो। एक रिवॉल्वर, एक लकड़ी का औजार, एक कुल्हाड़ी और एक मसाल। मसाल। रिवॉल्वर से सिर्फ भेड़िया मरेगा। लकड़ी सिर्फ दैत्य को मारेगी, परंतु आग से चारों डरते हैं। सामान्य खरीदारी करने जा रही थी, तभी किसी ने उसे पीछे से आकर धक्का दिया। उसने उसका बैग छीना और भागने लगा। सामान्य जोर जोर से चिल्लाने लगी। जासूस मेहुल उस समय पास में ही था। सामान्य की चीख सुनकर वह चोर का पीछा करने लगा। मेहुल ने चोर का एक कैफे तक पीछा किया। कैफे में घुसते ही मेहुल को सामान्य का बैग फर्श पर दिखाई देता है। कैफे में उस समय 4 लोग थे। इन चारों को देखकर क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन चोर है? 1, 2, 3, 4। अगर आप चाय की तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको उसकी कॉफ़ी एकदम गर्म नज़र आएगी। इसका मतलब वह अभी अभी वहाँ आया है और उसने किताब भी उल्टी पकड़ी है। कुछ रहस्यमय लोग जेमी का पीछा कर रहे थे। उसे एक टूटा फूटा घर मिलता है। वो उसमें दाखिल होता है। घर में दाखिल होते ही उसे 3 दरवाजे नजर आते हैं। वहाँ पर दीवार पर चूना लगी होती है। उसके अनुसार पहले दरवाजे के पीछे ड्रैकुला है। अगर आप वहाँ से जाते हैं तो
ड्रैकुला आपका खून पी जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे भूत है। अगर आप वहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कच्चा चबा जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे मानव भेड़िए हैं। अगर आप वहाँ से जाओगे तो वो आपको जिंदा खा जाएगा। जेनी कौन सा दरवाज़ा चुनेगा, ए, बी या सी? सी। मानव भेड़िए जब चांद पूरा होता है तब भेड़िए के रूप में बदलते हैं और उस दिन चांद आधा था